बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 के ग्रेजुएशन कैटेगरी के मैथमेटिक्स पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर का डेट है वो है 19 जनवरी 2023। इसका हमने पार्ट 1 पहले बना लिया है और अब इसके जो है पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 41 से लेकर 46 तक हमने जो पार्ट 1 में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बहुत ही आसान तरीके में, आसान वे में, सिंपल वे में। और अब ये है पार्ट 2 19 जनवरी 2023 के पेपर का जो है मैथमेटिक्स पोर्शन। और ये 47 से हम जो है आगे जो भी प्रॉब्लम्स है 47 से लेकर जो भी प्रॉब्लम उसको बहुत ही आसान और सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आप फोकस करें, गौर करें जो है वीडियो पे, उसको कंप्लीट देखें, उसको स्किप ना करें ताकि हर चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। और उसके अलावा चैनल पे नए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके बाद ग्रेजुएशन कैटेगरी के बाद जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी है और मैट्रिक की कैटेगरी है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है आपको कारआमद साबित होंगी नेक्स्ट जो टेस्ट्स होने वाले हैं IBA के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है 47। इन ए मैथ टेस्ट देयर वर 60 प्रॉब्लम्स विच वर टू बी डन इन 1 आवर। यानी मैथ का कोई टेस्ट है, उसके 60 प्रॉब्लम्स हैं, वो 1 घंटे का उसका टाइम है उनको हल करने में। यानी एक पेपर है, उसके 60 प्रॉब्लम को 1 घंटे में 60 मिनट में सॉल्व करना है, ये टाइम है उसका। अ स्टूडेंट कंप्लीट्स 30 प्रॉब्लम्स इन 20 मिनट्स। तो एक जो है स्टूडेंट वो सबसे पहले 30 प्रॉब्लम को हल कर जाता है, कंप्लीट करता है 20 मिनट में। द एवरेज टाइम इन सेकंड्स फॉर कंप्लीटिंग ईच ऑफ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इज। यानी बाकी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, बाकी इसके रहते हैं, टोटल 60 प्रॉब्लम है, इसने 30 साल किए 20 मिनट में, तो बकाया रहते हैं यानी 30 प्रॉब्लम रहते हैं जो कि उसको 40 मिनट में सॉल्व करने हैं। लेकिन अभी हमें एवरेज जो बताना है हर एक प्रॉब्लम का, वो सेकंड्स में टाइम बताना है कि एक प्रॉब्लम को एवरेज टाइम वो कितने में सॉल्व करे, यानी कितना उसका टाइम होना चाहिए। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत, सिर्फ आप फोकस करें, हर प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत ही सिंपल वे, तो बहुत हैं लेकिन सिंपल वे में, आसान वे में इसको सॉल्व करूंगा, कोशिश करूंगा कि सारे दोस्तों को समझ में आ जाए। तो 60 प्रॉब्लम है, 1 घंटे का टाइम है, 30 प्रॉब्लम 20 मिनट में हो गए। बाकी कितना बचे हमारे प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 प्रॉब्लम्स, और वो बराबर होंगे, उनको जो टाइम बचा है वो कितना होगा, 40 मिनट्स। तो देखें हमें एक जो है एक प्रॉब्लम कितने टाइम में हल होगा, कितना उसका टाइम मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है एक प्रॉब्लम का। ये तो यहाँ पे हम ऐसे लिखें इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू 40। अब इसको 40 मिनट्स को हम करते हैं कन्वर्ट सेकंड्स में। क्योंकि हमें जो एवरेज आंसर चाहिए, उसका टाइम चाहिए, वो सेकंड्स में चाहिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स पड़ते हैं। तो यहाँ पे 40 मिनट हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 40 को मल्टीप्लाई बाय 40 मिनट के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड के साथ। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे सेकंड्स। तो अभी हमें आंसर मिलेगा सेकंड्स का। तो यहाँ पे 1 प्रॉब्लम का कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये 30 दूसरी तरफ जो है डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पे 30 का डायरेक्ट हम टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पे 1 दफ़ा, इस पे लगेगा 2 दफ़ा। तो यहाँ पे 40 इंटू 2 कितना होगा, 80 सेकंड्स। यानी एक प्रॉब्लम बकाया जो रहते हैं 30 प्रॉब्लम, उनमें से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में
80 सेकंड्स लगेंगे उसको, स्टूडेंट को। तो 47 का जो एक्यूरेट आंसर है वो है 80 सेकंड्स। जिस भी तो उसने ये मार्क किया, टिक किया, उसका ये एक्यूरेट आंसर है यहाँ पे 80 सेकंड्स। देखिए आप वे को समझें, बाकी जो है ना वैल्यूज़ ये चेंज होते रहते हैं प्रॉब्लम्स में, वे समझना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद 48 प्रॉब्लम है, अहमद स्पेंट 2/3, ये फ्रिक्शन फॉर्म में है, ऑफ हिज सेविंग्स ऑन a used car and he spent 1/4 of his remaining savings on a new carpet. If the carpet costs him rupees 250, then the amount spent by him on the car is, यानी अहमद जो है वो खर्च करता है 2/3 का जो ये है फ्रैक्शन है, 2/3 जो हिस्सा है वो खर्च करता है अपनी गाड़ी पे, कार पे। उसके बाद जो है, उसके बाद 1/4 जो हिस्सा है रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका भी वो यानी वो इस्तेमाल करता है नई कारपेट पे। अगर कारपेट वो ख़रीद करता है 250 में, यानी बकाया जो इसका 2/3 का जो हिस्सा है उसके हिस्से में से भी 1/4 हिस्सा वो लगाता है कारपेट पे। तो उसने गाड़ी पे कितने पैसे खर्च किए। तो सबसे पहले समझें कि अहमद के पास जो सेविंग्स है, अहमद हैज़ सेविंग्स, लेट सपोज करें कि वो है x, उसके पास है x, और वो उसके बाद कार पे खर्च करता है 2/3, यानी कार के पे जो खर्च करता है, तो कार बराबर होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी ये बराबर होगा 2x/3, यानी कार पे ये खर्च करता है कितना, 2x/3। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है, अब उसने 2/3 यानी 3 के 2 हिस्से कार पे खर्च किए, तो एक हिस्सा उसके बाद जो बचता है उसका भी चौथा हिस्सा उसने इस्तेमाल किया किस पे, कारपेट खरीद करने में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिमेनिंग इसके पास कितना रहता है, रिमेनिंग जो अमाउंट होता है वो अहमद के पास रहता है, वो कितना रहता है, वो रहता है 1/3, यानी जो एक हिस्सा, 2 हिस्से कार पे और एक हिस्सा रहता है 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे x यानी टोटल जो अमाउंट है अहमद के पास सेविंग है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x/3, यानी रिमेनिंग जो रहता है सेविंग्स वो होता है x/3 रहता है किसके पास, अहमद के पास। तो अच्छा, इसका भी 1/4 वो इस्तेमाल करता है अपनी कारपेट खरीद करने में, यानी अभी लिखेंगे इसमें कि x/3 जो इसका एक हिस्सा जो बच जाता है उसका भी तीसरा हिस्सा वो खर्च करता है किस पे, कारपेट के लिए। तो ये होगा x/12, ये खर्च करता है फॉर कारपेट के लिए चौथा हिस्सा खर्च करता है। तो कारपेट का जो खर्चा है वो है 250 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे x/12 कारपेट का हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ। यहाँ पे एक दफ़ा इस पे लगेगा, इस पे 2 दफ़ा लगेगा। अच्छा, यहाँ इसको करना है, अच्छा ये है मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हमें कर रखना है x/12 बराबर है, यानी जो चौथा हिस्सा उसने इस्तेमाल किया वो हो कारपेट पे किया 250 रुपये। तो यहाँ पे x/12 बराबर करेंगे 250 के, तो x अमाउंट कितना होगा, वो 250 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। तो यहाँ पे 250 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये आएगा अमाउंट 3000। यानी अहमद के पास x का मतलब है कि अहमद के पास जो टोटल सेविंग्स थी वो कितनी थी, 3000। लेकिन ये हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको थोड़ा टेक्निकल वे में आप समझ लें
कि इसका जो टेक्निकल वे है वो ये है कि ये पूछ रहा है कि द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन द कार पे जो अमाउंट जो हिस्सा लगा है वो कितना है। तो कार का कितना है, पहले तो हम हिस्सा लिखते हैं, ये है कार का हिस्सा, ये कितना है 2x/3, 2x/3। तो इसमें वैल्यू पुट करें x का। प्रॉब्लम हमारा बहुत ही अभी आसान हो गया है क्योंकि हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, 3000 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का हम टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 3 पे भी एक दफ़ा, ये हो जाएगा 1000। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो होगा 2000। तो कार पे जो ये खर्चा करेगा वो बनेगा 2000। तो प्रॉब्लम 48 का जो एक्यूरेट आंसर है वो है 2000। जिसने भी मार्क किया वो सही है, 2000। 49 प्रॉब्लम है, 15 men were hired to plow a piece of land in 10 days to complete the same job in 3 days. More number of men is required. मकसद ये है कि 15 लोग जो है वो हल चला रहे हैं किसी ज़मीन पे 10 दिनों में, वो काम पूरा कर लें उस ज़मीन का। तो ये वही तरीका जो वही वो करेंगे, हल चलाएंगे उसी ज़मीन पे। 3 दिनों में कितने लोग और चाहिए, ठीक है, कितने लोग और चाहिए, इसको थोड़ा समझ लें। यानी 15 मैन हैं ऑलरेडी, अभी दूसरे ज़्यादा कितने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मैन, ये रेशो प्रोपोर्शन का है मैन, और यहाँ पे लिखेंगे डेज। इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान वे में। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, आपके फ़ायदे की बातें हैं ये। तो 10 दिनों में यहाँ पे हमें लोगों का पता नहीं है, एक्स लगाते हैं तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। तो ये रेशो है एक ऐसे रखते हैं नीचे से ऊपर, तो ये ऊपर से नीचे इनडायरेक्ट है, तो इसका जो बनेगा एक्स रेशो 15 प्रोपोर्शन 10 रेशो 3, ठीक है। अभी इसको बाहर को बाहर से अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x/3 इज इक्वल टू 15/10। तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 150, और x का वैल्यू यहाँ पे होगा 150/3। तो यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 5 दफ़ा 0, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। तो अभी ये हमें 50 जो है वो मिल गए हैं लोग, 3 दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोर नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। मोर यानी ये हमें 15 तो गिवन है, उससे ज़्यादा कितने चाहिए। यानी मोर का मकसद है 50 माइनस ये करेंगे 15, जो हमें उसके बाद कितने चाहिए 35। यानी मोर मैन का मकसद है कि 15 के अलावा जो और कितने चाहिए, तो वो हमें 35 चाहिए, जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये देखिए मोर का यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसी वजह से ये पूछ रहा है। तो इसका एक्यूरेट आंसर 50 जो है, ये तो हमने सॉल्व किया वे में, लेकिन 50 से माइनस करेंगे 15, तो और जो मोर जो लोग इस्तेमाल होंगे वो 35 होंगे, नंबर ऑफ मैन। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है 59 का वो है 35। और इसका दूसरा तरीका है वो भी देख लें आप, सेम तरीका मैन और डेज। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मोर यानी इससे मोर चाहिए ज़्यादा लोग, तो यहाँ पे हम करेंगे 15 प्लस x, और यहाँ पे करेंगे हम सेम 3। तो इसको करें, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले आते हैं, तो ये होगा 15 प्लस x रेशो 15 प्रोपोर्शन 10 रेशो 3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, 15 प्लस x से 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो 15 से भी होगा, 3x से भी होगा, तो 3/15 होगा 45 प्लस 3x, और 15 होगा 10 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 150। तो यहाँ पे 3x का 150 माइनस 45, ये कितना होगा, ये होगा 105, यानी x बराबर होगा 105 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 दफ़ा, ये एक इधर जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 5 दफ़ा यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ पे भी आंसर 105/3 होगा, तो वो भी आंसर 35 आ रहा है।
तो आप जिस तरीके को इस्तेमाल करें, इसको करें या इसको करें, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आपका एक्यूरेट आंसर जो दोनों में आएगा वो 35 आएगा। अच्छा, उसके बाद है 50 नंबर प्रॉब्लम है। एट एन एजुकेशनल ट्रिप अकेडमी टू इस्लामाबाद, रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स वाज 4:5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ट्रिप इज, यानी एजुकेशनल ट्रिप है अकेडमी का इस्लामाबाद की तरफ, तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो 4 और 5 है। यानी बॉयज़ जो हैं 4 हैं, 4 का मतलब है कि वो 4 रेशो पे हैं और गर्ल्स जो हैं 5 रेशो पे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं टोटल वो कितने होंगे। तो इस प्रॉब्लम के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो है इनको ऐड करेंगे। बॉयज़ कितने हैं रेशो में, बॉयज़ रेशो गर्ल्स यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे होगा बॉयज़ 4 रेशो 5 जो है गर्ल्स। तो रेशो को हल करने के लिए रेशो और प्रॉपर सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 5 = 9। तो यहाँ पे देखें, अब ये हमें गिवन है, लेकिन अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे करना है कि हमें दोनों का जो है तादाद निकालना है। दोनों का तादाद निकालने के लिए हम 4 बाय जो है उसको करेंगे। ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें से ये हमें नीचे यहाँ पे मैं पहले बॉयज़ का जो है रेशो निकालता हूँ मिसाल के तौर पे। तो ये बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाय नंबर 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम वो नंबर रखेंगे जिसको जो है 9 का टेबल कंप्लीटली जो हो लगता हो। तो जो भी ABCD में जो भी ऑप्शन गिवन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 90 का जो ऑप्शन है वहाँ पे टेबल 9 का लग रहा है और किसी पे नहीं लग रहा है। तो आप सब पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे 9 A में, B में, C में जो भी वैल्यूज़ हैं सबको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिस पे 9 का टेबल लगे तो वो एक्यूरेट आंसर है, तो वो 90 पे लग रहा है। तो इसका मकसद है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स के साथ वो हैं 90। उसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। मैं इसको फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1 दफ़ा, ये 10 दफ़ा, ये हो गया 40 बॉयज़ होंगे। तो गर्ल्स का जो तादाद है वो होगा 5/9 × 90। ये 1 दफ़ा, ये 10 दफ़ा, तो ये होगा 50। तो टोटल होंगे टोटल = 40 + 50 = 90। इसका जो एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है वो है 90। इसका तरीका यही है कि आप सारे ऑप्शन यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। 9 का टेबल जिसको भी पूरा पूरा लगेगा तो ऑप्शन वही होगा आपका एक्यूरेट और ऑथेंटिक। अच्छा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम, हम काफ़ी सारे जो हैं पास्ट पेपर्स हमने सॉल्व किए उसमें भी ये प्रॉब्लम आता रहता है। देखें 51 प्रॉब्लम है। द वैल्यू ऑफ √1/2 × 162 कितना होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले 1/2 100 होल √, डायरेक्टली इसका टेबल लगाएं। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो टेबल लगाएं। यहाँ पे 1 दफ़ा 2 का, यहाँ पे 8 दफ़ा लगेगा 16 पे और 1 दफ़ा लगेगा 2 पे, तो 81 मल्टीप्लाई 1 होगा 81। ठीक है दोस्तों, 81 का √ आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 9 ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसको 9/9 लिखते हैं, या इसको हम लिखते हैं 9²। आपको पता है कि √ जो है या स्क्वायर रूट ये 1/2 के बराबर है, वो भी पावर में। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। 9 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल और ये 9^1 रहेगा। तो पावर किसी भी डिजिट पे ऊपर 1 आए तो उसका वैल्यू वही रहता है। यहाँ पे 9 इसका आंसर है। एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है 51 का, जो करेक्ट है वो है 9। जिसने भी ये मार्क किया उसका सही है। अच्छा, 52 प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा जो है ना गौर से देखें। बहुत ही आसान है, सिंपल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ए बॉय इज़ कटिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन 40 फीट लॉन्ग एंड 30 फीट वाइड। एक लॉन को जो है वो एक लड़का काट रहा है, उसको कितना, वो 40 फीट वो है लॉन्ग है और उसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। ही हैज़ कट ऑल इट एक्सेप्ट फॉर रेक्टेंगुलर दैट इज़ 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। यानी वो सारा काट
के जाता है सारा जो है रेक्टेंगुलर, लेकिन सिवाय 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट जो उसकी चौड़ाई है वो बच जाता है थोड़ा सा टुकड़ा। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉन रिमेन्स अनकट, यानी जो लॉन का अनकट जो हिस्सा रहता है उसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है अपान की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ इसका जो है ये देखें, तो इसकी जो समझें कि जो 40 फीट इसकी जो है लेंथ है और इसकी जो है 30 फीट वो वाइड है, यहाँ पे 30 फीट ये हिस्सा इसका रह जाता है। तो ये इसकी कितनी है, ये है 20 फीट और 15 फीट। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला एरिया है उसका हम एरिया निकालेंगे। A1 समझे कि उसका एरिया है A1, वो कितना है 40 बाय लेंथ बाय विड्थ होता है ये एरिया। तो 40 बाय 30 करेंगे तो ये होगा 1200 फीट स्क्वायर। फिर A2 जो है वो इसका जो एरिया निकालेंगे, ये छोटे वाले का, ये समझे कि A2 है, ये रह गया है। तो ये कितना है 20 बाय 15, तो ये होगा 300 फीट स्क्वायर। तो देखें अभी इसका हम रेशो बनाते हैं अपान की सूरत में। तो सबसे पहले यहाँ पे A1 रेशो A2 रखेंगे। A1 कितना है 1200 और ये है 300, नहीं यहाँ पे रखते हैं हम A2, यहाँ पे A1 आसानी के लिए। तो यहाँ पे हम 300 और यहाँ पे 1200। तो यहाँ पे 2 2 0, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये 3 को एक दफ़ा लगेगा तो ये इसको 4 दफ़ा लगेगा, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको लिखा जाएगा 1/4। तो 1/4 जो हिस्सा रह जाता है इसका लान का वो होता है अनकट। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है 52 का वो है 1/4। जिसने मार्क किया उसका सही है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद 53 प्रॉब्लम देखिए, लेकिन बहुत ही आसान है इसका। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह, जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम है आप उनको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 इज़, यानी एवरेज जो है इवन नंबर्स हैं अप टू 100 वो कितने होंगे, टोटल उनकी एवरेज क्या होगी, तो ये हमें बताना है। देखें अभी हम इनको जो है सारों को ऐड करेंगे और एवरेज निकालेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। मैं आपको इसके जो है 2 फार्मूले बताता हूँ सॉल्व करने के, बहुत ही आसान। तो नंबर 1 जो मेथड है हमारा वो ये है। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एवरेज जो है इवन नंबर्स होते कैसे हैं, 2 4 6 8 10 12, ये चलते जा रहे हैं 100 तक। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला जो तरीका है फार्मूला है वो ये है n+2 डिवाइडेड बाय 2। ये जो एवरेज इसका फाइंड करने का तरीका है इवन नंबर्स का। n क्या है, n जो है n इनका है नंबर, जो फाइनल इसका जो नंबर है, लास्ट नंबर है, बड़ा नंबर है इसका सबसे आखिरी, वो है 100, वो n है। तो प्लस करेंगे 2 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो एवरेज निकल जाएगा, यानी 100+2 डिवाइडेड बाय 2 ये होगा 102 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, ये एक दफ़ा, ये 5 दफ़ा, ये एक दफ़ा 51। एक्यूरेट ऑथेंटिक आंसर इसका है 53 का 51। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड करेंगे उसको 2 के साथ। तो लास्ट नंबर कितना है, वो है हमारा 100 तक, प्लस करेंगे फर्स्ट नंबर जो इवन नंबर है वो है 2, तो फर्स्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, 102 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 51 होता है ये भी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। इवन नंबर्स का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये दोनों में से कोई भी आप फार्मूला लगा लें, आपके जो है प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका एक्यूरेट आंसर है 51, जिसने भी मार्क किया वो 100% सही है। अच्छा, 54 प्रॉब्लम है। अ मैन बाइज अ बाइक फॉर 80 रुपीज़ 80,000 एंड सेल्स फॉर 88,000, द प्रॉफिट इन परसेंटेजेस।
तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका प्रॉफिट मालूम करना है। प्रॉफिट का फार्मूला है, ये याद रखें आप, कि सेल प्राइस SP मतलब सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस CP। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट इक्वल होगा, सेल प्राइस कितना है इसका, इसने बेचा 88,000 में, माइनस करेंगे कास्ट प्राइस कितना है, वो है 80,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 8,000 का। देखें अभी ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट हमें बताओ या चाहिए हमें परसेंटेज में। तो ये रुपीस में अगर हो तो वो तो 8,000 है, वो जाहिर सी बात है। परसेंटेज में इसको कैसे मालूम करेंगे, प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल है, पहले तो जितना मिला है वो 8,000 डिवाइड करेंगे कास्ट प्राइस से। कास्ट प्राइस इसका कितना है, 80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये 3 0 ख़त्म हो गए, ये 3 ख़त्म हो गए, और ये एक दफ़ा, ये 10 दफ़ा इस पे लगेगा, और यहाँ पे ये 10 का एक दफ़ा, तो यहाँ पे 10 दफ़ा। प्रॉफिट इन परसेंटेज जो इसका आया है, अभी परसेंटेज फॉर्म में इसको लिखेंगे, वो होगा 10%। ये 10 जवाब आया है इसका, उसको 10% में लिखेंगे। इसका जो 54 का जो एक्यूरेट आंसर है वो है 10%। जिसने भी मार्क किया हो उसका बिल्कुल सही है। ये आप तरीका समझ लें, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। ये देखें फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये जो है मेन फार्मूला है प्रॉफिट का। लेकिन जब इसका हम प्रॉफिट को पहले ये फाइंड करेंगे, फिर जब परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो उसका ये फार्मूला है, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज में फार्मूला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट इन रुपीस, और उसको डिवाइड करेंगे हम कास्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये याद रखें। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारा आज का प्रॉब्लम है 55। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15 it is discovered later on that while calculating the average one number, namely 36, was wrongly read as 26, the correct average is। देखें ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में बिल्कुल ही आसान है। अगर आप ये एक दफ़ा समझ लें तो इस टाइप के 100 प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह आप सॉल्व कर जाएंगे। और इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो पहला मेथड है वो ये है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी वो इक्वल है 15 10 मल्टीप्लाई बाय 15, ये मल्टीप्लाई बाय ये होगा 150, ठीक है। और उसके बाद है द करेक्ट सम, करेक्ट सम है वो इक्वल है 150 प्लस 36 माइनस 26, यानी जो असल है वो 36 करेक्ट है, रॉन्गली उसको 26 पढ़ा गया है, तो 36 ऐड करेंगे, 26 जो है वो इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा कितना, ये आएगा 160, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो हम एवरेज निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। जब एवरेज निकालेंगे तो वो होगा, यानी देखें अभी हमारा जो करेक्ट सम है, पहले तो ये हमारा 150 हो गया, लेकिन करेक्ट सम हमारा मिला है 160। 160 का एवरेज जब निकालेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 10 नंबर्स में, तो हमारा करेक्ट जो है वो एवरेज निकलेगा। तो एक दफ़ा यहाँ पे 16 टाइम्स जो हमारा एवरेज निकला है करेक्ट एक्यूरेट 55 प्रॉब्लम का, वो 16 निकला है, यानी 16 ऑप्शन इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक है।
ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन चलो कोई मसला नहीं, आपके लिए ये अच्छा है। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल नंबर डिक्रीज्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंस जो गलती हुई है हमसे, यानी कैलकुलेशन में जो गलती है उसमें डिफरेंस कितना है। एक्यूरेट 36 है और रॉन्गली जो उसको रीड किया गया था 26, तो 36 में से 26 माइनस करेंगे तो फ़र्क आ रहा है 10 का। ठीक है, तो उसके बाद जो एवरेज देखें, ये तो आ गया 10, अभी जो एवरेज आएगा 10 नंबर का, जो 10 नंबर ये इसका एवरेज जो निकालना है 10 डिवाइडेड बाय ये 10 करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1 की करेक्शन है, यानी कि हमें जो कैलकुलेशन के नंबर्स 10 नंबरों की जो कैलकुलेशन मिली है वो 15 है, लेकिन वो गलत है। और एक्यूरेट जो हमें मिलेगा यानी करेक्ट जो एवरेज है, यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट एवरेज, वो बराबर होगा 15 प्लस ये वाला 1, इसमें इस 15 में ये 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 16 डायरेक्टली। देखें, ये भी बहुत आसान और इजी तरीका है। इस टाइप की कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, सिर्फ आप फोकस करें, इनको अच्छी तरह से देख लें तो इंशाल्लाह जो है आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।